महाशिवरात्रि लोग कहते हैं कि ये शिव जी के शादी का सालगिरह है, लेकिन सच कहूँ ये आधी अधूरी बात है। ये रात सिर्फ जश्न के ही नहीं बल्कि उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। एक ही रात में 3 ऐसे घटनाएं घटी जिन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। जरा सोचिए, एक तरफ शादी की सनाई तो दूसरी तरफ मौत का जहर और तीसरी तरफ एक ऐसी आग थी जो ब्रह्मा और विष्णु का घमंड चकनाचूर कर रहे थे। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम शिवलिंग की प्रकट होने के वो कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी पर आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। दोनों लड़ रहे थे कि मैं महान हूँ, तो दूसरा बोल रहा था नहीं, मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। उनका ये घमंड जब दुनिया के संतुलन बिगाड़ने लगा तब अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्निम स्तंभ प्रकट हुआ। वो आग का एक ऐसा खंभा था, उसका ना कोई शुरुआत था और ना ही कोई अंत। उस आग से एक भारी आवाज आई, जो मेरे आखिरी सिरे के खोज लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए। फिर हजारों साल बीत गए, विष्णु जी का अंत नहीं मिला। उसने हार मान ली। फिर ब्रह्मा जी ने वापस आकर झूठ बोला कि हमें अंत मिल गया। फिर उसी पल उस आग से काल भैरव प्रकट हुआ और सजा के दौर पर ब्रह्मा जी के वो सर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। उनका अहंकार टूट गया क्योंकि शिव जी आग के रूप में आए थे। वो बहुत गर्म थे। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर दूध और जल चढ़ाया। वो पहला दिन था जब शिवलिंग पर रुद्राभिषेक शुरू हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक बार जब देवता श्रीहीन यानी कमजोर हो गए थे तो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला क्या? काला विष और पूरी दुनिया जलने लगी। तो फिर वही भोलेनाथ आगे आया। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस उबलते हुए जहर को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। फिर जहर के गर्मी से शिव जी के शरीर तपने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए सब देवताओं ने उन पर पूरी रात गंगा जल और दूध और बेल पत्र चढ़ाने लगा। उन्हें नींद न आ जाए इसलिए पूरे देवताओं रात भर गीत गाए और जागरण किया। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। लेकिन रुको, ये रात इतनी डरावनी भी नहीं थी। इसी रात प्रेम की जीत भी हुई थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो शिव जी पूरी तरह टूट गए थे। वो बैरागी बन गए, दुनिया छोड़कर समाधि में चले गए। तब माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की अपने शिव को वापस पाने के लिए। आखिरकार भोलेनाथ पिघले। वो बैरागी फिर से दूल्हा बना और शिव शक्ति का मिलन हुआ। महाशिवरात्रि को जब आप शिवलिंग पर लोटा भर जल चढ़ाएं तो याद रखिएगा आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर को कम कर रहे हैं। कमेंट में लिखे हर हर महादेव।